दोनों बातों की खुशी है। सही बात है कि आज मुझे भी यहाँ पर आकर आपने जो मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा सागवाड़ा विधानसभा में कई बार आना हुआ है। जो रह रहे हैं वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम में कई बार आना हो रहा है मेरा। 84 की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया और इस दौरान भी कई बार आना हुआ, लेकिन इस तरह से बड़े कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ। और आप सबकी जो एकता है, इन 12 फलों वालों की जो एकता है, उस एकता को देख के मुझे अच्छा लगा और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि एकता हमेशा बरकरार रखना ताकि आपकी ताकत बनी रहे। आज आप सबको विदित है कि हमारा पुरखाई व्यवस्था के अनुसार ये होली का त्योहार आया और हमारे उन्हीं पुरखों ने बलिदान दिया और बलिदान देने के बाद हमारे देश को आजाद कराया। और आजाद देश के अंदर जनता का राज आया और उसी जनता का, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन दुख है इस बात का कि जिस देश को हमारे पुरखों ने रात दिन मेहनत करके, अपना खून पसीना बहा के, अपनी जान गंवा के इस देश को मुगलों से, राजा रजवाड़ों से आजाद कराया और लोकतंत्र बनाया, लेकिन दुख इस बात का है कि इसी लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा चुन के जाते हैं नेता और वो राजा बन के बैठ जाते हैं और जनता पे शोषण करते हैं। ये हमारे देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए दुखद बात है। मेरी माता बहनों को, इस देश को चलाने की चाबी किसके हाथ में है? आपके हाथ में। और वो चाबी हर 5 साल में आप लगाओगे और ये अवसर आ गया है वापस। जो देश में राजा बन के बैठे हुए, तानाशाही बन के बैठे हुए और इस लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इन लोगों को वापस एहसास कराना है इस बार कि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। ये एहसास कराना है इस बार। और वो कैसे एहसास कराओगे? हमारा जो वोट है, ये वोट, ये लोकतंत्र की चाबी है। क्या है? चाबी। और जो लोग और जो पार्टियां हमारे जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, आज नगर के आसपास रह रहे हो आप लोग, आपका जन्म यहाँ हुआ है, आपके बाप दादा यहाँ पड़ोस में रह रहे थे, लेकिन आज भी आपको पट्टों के लिए, आपके जमीन का हक के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? कई साथियों को परेशानी आ रही है। आज जो अधिकारी 4 दिन पहले नियुक्ति करता है यहाँ और 1 महीने में कहता है कि आप अतिक्रमण करके बैठे हो, जो अधिकारी यहाँ 4-5 दिन पहले ज्वाइनिंग लेता है और जो वर्षों से रह रहा है, इसको नोटिस देता है कि आप अतिक्रमण करके बैठे हो। ये स्थिति कर रखी है हमारे देश की। और सागवाड़ा के आसपास के सारे साथियों को आज तक सभी ने ठगा है। कोई भी सभापति यहाँ बने, वोट लेने के वक्त कहा तुमको जमीन का पूरा हक दे देंगे, हक दे देंगे। वोट जाने के बाद भूल जाते हैं, आप दर दर भटकते और आपके घर पे जैसे भी भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं। अभी कुछ दिन पहले सागवाड़ा का एक वीडियो आया मेरे पास, एक महिला संघर्ष कर रही है, उसका घर उजाड़ने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया पुलिस की मौजूदगी में जाके। मैं इस अवसर पे इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचना चाहता, लेकिन आपको यह कहना चाहता हूं कि आप एकजुट रहे। किसी एक भाई पे आपत्ति आते हैं तो 12 फलों के लोग जाके इकट्ठे रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, ये एकता बना के रखें। और उसी दौरान आज मैं 84 का विधायक हूं और मुझे डूंगरपुर बांसवाड़ा कार्यकर्ताओं ने मुझे सांसद के रूप में उम्मीदवार बनाया है और मुझे उम्मीद है अब मुझे भारी मतों से
जिताओगे। और आने वाले समय में आप पे आपत्ति आती है तो सांसद के रूप में आपके साथ आके खड़ा रहूंगा मैं। इसलिए आप सभी को समझना है, तानाशाही बना दिया है। और आपड़ा इनमें बापड़ा जो गड्ढा गमे थी बुजुर्ग हरियाणा ने तो कांग्रेस ना तो बीजेपी नो करी करी मारी ना चे बापड़ा। हाँ बतावा लड़ाई से चुनाव ने दौरान लड़ाई से बोला क्या तो कांग्रेस बोला क्या तू बीजेपी। और हमारी जनता ने बोली वाली जनता ने बेवकूफ बनाता हो कहता कांग्रेस आपड़ी आई है। और जिस नेता विधानसभा चुनाव में के तो भाजपा जुमलेबाज है, मोदी जुमलेबाज है, और वही नेता आज कांग्रेस ने डाकनी में गई जाहिर भाजपा में फेंक दिया। हमारे जो सागवाड़ा में आसपास वाला भी करवान करें इनके। हमारे लोगों को इस पांडाल में आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय और पूरे ग्राउंड में हमारे जनरल भाई, ओबीसी के भाई भी आए होंगे। आप सभी को कहना चाह रहा हूं कि देश में धर्म के नाम से लड़ा जा रहा है। हमें धर्म के नाम से नहीं लड़ना है। हमें देश में अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और संवैधानिक प्रावधान है वो धरातल पे लागू होने चाहिए। ये चाहिए, बाकी धर्म के नाम से लड़ने का काम हमें नहीं करना। ये लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए धर्म को बीच में ला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, भगवानों को भी बदनाम करते हैं ये लोग। क्या बोल रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो राम का नीम है। तो राम भगवान के गए थे क्या कि भाजपा को वोट देना है। ऐसे नीचता, ऐसे नीच हरकतें कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आप राम के नहीं, ऐसा डरा रहे हैं। धर्म के नाम से डराने का जो खेल खेला जा रहा है, इस पूरे खेल मैदान में जो साथी हैं सभी से कहना चाह रहा हूं कि ये देश हमारा है, हमको बचाना है। ये अंग्रेजों से भी ज्यादा लुटने का काम कर रहे हैं ये भाजपा वाले लोग। आपको लड़ाएंगे धर्म के नाम से। ये देश विविधताओं का देश है, अनेकता है, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म है। इसके बावजूद भी हमारा देश महान है और इस महान देश को ये लोग लूटने का, बर्बाद करने का, देश के अंदर धर्म के नाम से भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है। इसलिए हमें एकजुट रहना है। और आज इस परिसर के अंदर जितने वडील हैं उन वडीलों को कहना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस और बीजेपी ने भक्ति नहीं करवी है, आपने की नहीं भक्ति करवी है, समाज ने भक्ति करवी है, संविधान ने भक्ति करवी है। किनी करवी है? समाज और संविधान की। और इन नेताओं को एहसास कराना है कि ये देश हर प्रत्येक